स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको भारतीय कृषि संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कराने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 के दौरान हुई जिसके जनक MS स्वामीनाथन जी हैं। ऑप्शन नंबर बी। और हरित क्रांति की शुरुआत करने की नींव तृतीय पंचवर्षीय योजना में पड़ गई थी तथा विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग तथा हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो गेहूं, जौ और रेपसीड यह सभी रबी की फसल है। जूट जो है खरीफ की फसल होता है। ऑप्शन नंबर डी, यह रबी की फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर अंगूर के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहा जाता है और अंगूर के लिए नासिक प्रसिद्ध है। नासिक, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल काटी जाती है। तो खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई में होती है और इसकी कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, नवंबर दिया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में किस खाद्यान्न फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो भारत में चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी। और चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है तथा उत्पादकता अगर पूछे तो पंजाब है। अगला प्रश्न है, केरल राज्य विश्व भर में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य मसाले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी, मसाले के लिए प्रसिद्ध, गरम मसाले के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गलत युग्म पहचानिए। तो असम चाय के लिए है तो आपका यह तो सही है। दूसरा, बिहार मूंगफली के लिए। तो ध्यान रहे मूंगफली के लिए गुजरात राज्य प्रसिद्ध है तो यह गलत है। केरल नारियल के लिए प्रसिद्ध, सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन होता है तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल होती है? तो चावल, बाजरा, मक्का यह सभी खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आते हैं लेकिन तंबाकू जो है नगदी फसल होता है। ऑप्शन नंबर डी। और तंबाकू उत्पादन में नंबर 1 पे वर्तमान में आपका आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो कपास, मूंगफली, मक्का यह सभी खरीफ की फसल होती है। सरसों रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर डी, खरीफ की फसल नहीं है सरसों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो सरसों, गेहूं, जौ यह सभी रबी की फसल होती है लेकिन चावल खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर सी। और चावल से संबंधित विटामिन बी होता है। बी के कॉम्प्लेक्स चावल में पाया जाता है लेकिन गोल्डन राइस एक ऐसा चावल है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश
निम्न में से किन फसलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो आलू और गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में सबसे आगे है? तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात राज्य द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य? तो सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य वर्तमान में कर्नाटका है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी। और श्वेत क्रांति के जनक भारत में वर्गीज कुरियन है, जो अमूल डेयरी के संस्थापक हैं, जिसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सोयाबीन की खेती सर्वाधिक करता है? तो सोयाबीन की खेती में सर्वाधिक क्षेत्र जो होता है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। खेती सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन वर्तमान डाटा के अनुसार सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य महाराष्ट्र हो गया है। ऑप्शन नंबर डी है मतलब, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आपका मध्य प्रदेश है। यहाँ पे पूछा सबसे ज़्यादा खेती, तो खेती सर्वाधिक आपका मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनों की संख्या ज़्यादा है और सर्वाधिक जनजाति भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा राज्य भी यही है। यह 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, केसर सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन कश्मीर में होता है। ऑप्शन नंबर सी। और केसर जो होता है पुष्प का वक्राकार भाग से निकाला आता है। आप इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य? तो भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन विश्व में पूछेगा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य देश, तो आपका उत्तर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य? तो भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन करने वाला या किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है? तो केरल राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा। तथा विश्व में अगर पूछे कि प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक, तो थाईलैंड आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कुर्ग कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। तथा कॉफी उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य भी कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, भारत में मसाला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में ध्यान दें, मसाला उत्पादन में सर्वाधिक आपका मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य? तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां पर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न होगा, भारत में तंबाकू की खेती के अंतर्गत अधिक क्षेत्र हैं? तो तंबाकू की खेती के लिए अधिक क्षेत्र आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है।
अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य केरल है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में जून से प्रारंभ हो जाता है और सर्वप्रथम जो है यह मानसून केरल राज्य से प्रारंभ करता है। तो यह 1 जून को संभवतः माना जाता है कि यह जो दक्षिण पश्चिम मानसून है भारत में 1 जून को केरल राज्य से प्रवेश करेगा। खरीफ की फसल है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, IR-20 किससे संबंधित है? IR-20 जो है चावल की एक प्रजाति है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है उसे क्या कहते हैं या वह क्या कहलाती है? तो उसे रबी की फसल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है या जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, उस फसल को क्या कहते हैं? तो उस फसल को अब खरीफ की फसल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जो फसल रबी और खरीफ फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी होती है? तो वह जायद की फसल कहलाती है। इसके अंतर्गत तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी इत्यादि फसलें बोई जाती हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो तमिलनाडु को चावल का कटोरा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यही पूछे उत्तर प्रदेश में चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में चावल का कटोरा आपका चंदौली जिले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, पहले स्थान पर चीन है। अगला प्रश्न है, फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, पहले स्थान पर चीन है। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन तथा प्याज उत्पादन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी, झींगा उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने % भाग कृषि में लगा हुआ है? तो भारत की जनसंख्या का 64.5% भाग कृषि में लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में आपका कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और कॉफ़ी उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य आपका पूछे तो कर्नाटका है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें और दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।